हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। और रैशनल नंबर के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। क्या इसमें कोई आपको जो प्रॉब्लम हो अगर पढ़ाने के बाद में भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट करें आप। एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर में एक्चुअली क्या है, मे बी आपने लास्ट ईयर तक अभी तक रैशनल नंबर नहीं पढ़ा था, बट इस क्लास में ये नया चैप्टर आया आपके लिए। क्योंकि इससे पहले आई थिंक सो कि आप जो है ये नंबर्स पढ़े हुए हैं, लाइक नेचुरल नंबर, राइट, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, जो अब पढ़ने वाले हैं अपन। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें, नेचुरल नंबर के बारे में तो आई नो कि अर्लियर क्लासेस में आप पढ़े हुए अच्छे से और इनके बारे में सब कुछ जानते भी होंगे। क्यों? बिकॉज अगर हम बात करें कि 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक ये जो नंबर्स काउंटिंग जो होती है वही एक्चुअली क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसको अपन एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में अपन बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर अपन नेचुरल नंबर में डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आपका जो डब्ल्यू है इसको डिनोट करते हैं अपन डब्ल्यू से, होल नंबर को। ये ऐड कर दें, मीन टू से कि नेचुरल नंबर में इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। ये ज़ीरो अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड कर दूँ 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये जो होंगे वो आपके होल नंबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर नेचुरल नंबर में अपन जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं आपके होल नंबर। क्लियर? और इसको अपन कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इंटीजर्स की। इंटीजर्स एक्चुअली क्या होते हैं, जिसको अपन जेड से डिनोट करते हैं। और दोस्तों देखिए, आपको पता है कि इंटीजर्स जो होते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कौन से हैं दोस्तों? पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव नंबर्स की, लाइक -1 -2 -3, दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। और इन्हीं को सबको मिला दें अगर अपन, इसी को कहते हैं दोस्तों इंटीजर्स। मीन टू से कि आपने जो होल नंबर है, अगर वो उनको अपन नेगेटिव भी काउंट करें, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी तो है ही, होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, बट अगर उन्हीं के साथ नेगेटिव नंबर्स भी अपन यूज करें तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स दोस्तों, जो आपने पहले क्लासेस में पढ़े हुए होंगे, आई होप सो। अब अपन बात करते हैं, देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में एक्चुअली क्या है, सबसे पहली चीज आप पढ़े हुए हो इसके बारे में कि जो फ्रैक्शन होती है ना दोस्तों, फ्रैक्शन जो फॉर्म होती है ए अपॉन बी की फॉर्म, ये एक्चुअली क्या है, इसी को अपन कह सकते हैं एक रैशनल नंबर। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या है कि अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो नंबर्स विच आर फॉर्म्ड इन पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में दोस्तों? अगर मैं किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यूज करता हूँ, राइट, किसमें? पी अपॉन क्यू। अगर किसी नंबर को हम फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों वो होता है रैशनल नंबर। लाइक टू से पी अपॉन क्यू। और इसके लिए एक कंडीशन भी है दोस्तों कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या होंगे दोस्तों? ये इंटीजर्स होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्यू इक्वल नॉट जीरो।
कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। q जो है जो डिनोमिनेटर में आता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि p के साथ में ये कंडीशन है इसकी, वो रैशनल नंबर तभी होगा जब q कभी भी जीरो नहीं आएगा। जी कहने और मीन टू से कि क्यू ने एक कंडीशन रखी हुई है कि मैं आपके साथ, अगर कभी आप जीरो की वैल्यू मेरे साथ यूज नहीं करोगे मेरी जगह, तो मैं आपके साथ में हूँ, तो दोनों में ये बॉन्डिंग होगी और पी अपॉन क्यू हो गया दोस्तों, वही रैशनल नंबर है। यानी कि कभी भी पी अपॉन क्यू में क्यू जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आता है। अगर जीरो आ गया दोस्तों तो वो क्या होता है, देखिए मैं कहूँ आपसे कि 2/0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर q की वैल्यू आप जीरो पुट कर देते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है अनडिफाइंड दोस्तों, राइट। और इसीलिए ये एक रैशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। बट अगर नॉर्मली अपन बात करें तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं अपन किसके किसके दोस्तों, रैशनल नंबर के। तो देखिए मैं कहूँ आपसे 2/7, 3/7, 1/2, 3/8, ये these all are rational numbers। क्लियर। इनके अलावा अगर अपन बात करें तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 it is also a rational number including 0 also। क्यों? बिकॉज देखिए अब आप कहोगे सर इसमें तो क्यू है ही नहीं। आपने कहा कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बट देयर इज नो जीरो, सॉरी देयर इज नो क्यू है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि ये रैशनल नंबर है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके नीचे मैं 1 पुट कर दूँ, इसके नीचे भी 1 पुट कर दूँ, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर अपन 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। और एक चीज और है दोस्तों यहाँ पर, वो क्या है कि किसी भी नंबर को अगर अपन डिवाइड करते हैं, मान लो 2/1 है, अगर 1 से उसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इट मीन्स अपन किसी भी नंबर के साथ में 1 एज ए डिनोमिनेटर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर। दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए कभी कि अगर रूट में कोई नंबर दिया गया हो लाइक √2, ये क्या एक रैशनल नंबर है? जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली वो क्या होगी दोस्तों, वो डिफाइन नहीं है। दूसरी चीज इसकी पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, तो अपन कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये एक इंटीजर नहीं होगा, ना ही होल नंबर होगा, ना नेचुरल नंबर होगा। क्लियर। तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर। ओके। चलो दोस्तों आई होप सो कि यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है। इसके आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं। तो बात करते हैं, अच्छा इसमें देखिए आपकी जो ऑपरेशंस होने वाले हैं यहाँ पे, ऑपरेशन से मतलब यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन नहीं करवाने वाले अपन, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। इसमें अपन इंक्लूड करते हैं देखिए एडिशन, इसमें सम किया जाता है दोस्तों, सम राइट, मतलब जोड़ा जाता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन है जिसमें हम माइनस करते हैं, किसी भी नंबर से घटाया जाता है। जो ऑपरेशंस होते हैं, जो संक्रियाएं होती है, जो प्रोसेस होती है, वही है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं, और डिवीजन में एज वेल एज यू नो वेरी वेल कि किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इनके साइन होते हैं दोस्तों। क्लियर। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो एक्चुअली इन नंबर्स के साथ में की जाती है, और मैथ्स में इन्हीं के साथ में जो आपका ऑपरेशन है वो किए जाते हैं दोस्तों, यानी कि एडिशन एज ए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर। इन्हीं के साथ में हम इस रैशनल नंबर का यूज करके देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके देखेंगे इनके साथ कि एडिशन कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और डिवीजन कैसे होगा, राइट दोस्तों। चलो अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, रैशनल नंबर्स को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजिव प्रॉपर्टी।
और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है दोस्तों, इफ एनी टू रेशनल नंबर्स लाइक ए एंड बी, अगर हम इसका सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो इट ऑलवेज ए रैशनल नंबर। कहने का मतलब, मान लो सपोज करो आप किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर? जैसे मैं आपसे अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, मान लो आपके पास कोई नंबर है a प्लस बी, दोस्तों इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, a प्लस बी ही होगा, राइट? यानी कि ये नेचुरल नंबर है, तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा, एडिशन करने पे रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मान लो इसी चीज का अपन मल्टीपल कर माइनस करते हैं इसको, तो वो भी क्या आएगा दोस्तों, एक रैशनल नंबर ही है, नेचुरल नंबर आएगा। थर्ड थिंग क्या होगी दोस्तों, अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं, a मल्टीपल बी, तो वो भी क्या होगा आपके पास में, एक नेचुरल नंबर होगा। और अगर मैं डिवाइड करूं a डिवाइडेड बाय b, तो वह भी आपके पास में एक क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही होगा। इट मीन्स ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर नेचुरल नंबर के साथ अप्लाई करते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड होती है। बट क्या यह रैशनल नंबर के साथ में भी होती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होती है। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, अगर हम बात करें टू रेशनल नंबर्स की, तो उनका अगर सम करते हैं, एडिशन करते हैं दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या होता है, दो नंबर्स का अपन सम करते हैं, और सम करने पे जिन नंबर्स का अपन सम करते हैं वही नंबर अपने को रिजल्ट में प्राप्त होता है। लाइक चाहे तो नेचुरल नंबर हो, चाहे तो होल नंबर हो, चाहे कोई इंटीजर हो, इंटीजर का सम करोगे तो आपके पास में रिजल्ट में इंटीजर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर का सम कर रहे हो और आपके पास कुछ और आंसर आ रहा है। क्लियर? दूसरी चीज है दोस्तों, दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी, 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 कम्यूटेटिव, यू कैन से कम्यूटेटिव। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इसको नॉर्मली अपन कहते हैं कम्यूटेविटी, कम्यूटेविटी। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, we say that addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, is it a plus b equal b plus e। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ पर ये जो आपको गिवन है ये एज ए नेचुरल नंबर ही गिवन है, बट यहाँ पे रैशनल नंबर अपन ने पुट कर रखा है। देखिए क्या, मान लो 2 प्लस 3 है, कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका आप सम करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 5। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं 3 प्लस 2, तो ये भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है 5। मीन टू से अगर हम किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। 2 प्लस 3 इक्वल 5 एंड 3 प्लस 2 इक्वल 5। अगर 2 में 3 ऐड करते हो तो भी आपके पास रिजल्ट 5 आता है, और अगर 3 में 2 ऐड करते हो तो भी आपके पास रिजल्ट 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज करने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, रिजल्ट वही रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपन अप्लाई करके देखेंगे किस पे, रैशनल नंबर्स पे, कि क्या वो रैशनल नंबर कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करता है। किसी भी नंबर को अगर आप किसी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से ऐड करते हो तो आपके पास में उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। और ऑर्डर चेंज चाहे तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ए डिवाइडेड बाई बी में सी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी जोड़ दो, या फिर उधर सी अपॉन डी में ए प्लस बी ए डिवाइडेड बाई बी जोड़ दो, दोनों का रिजल्ट सेम होने वाला है। तो कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसमें यही चीज का होता है दोस्तों। फिर बात कर रहे हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे और डिस्कशन में समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर केवल थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, कि थ्री रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है। मान लो a प्लस बी, अगर मैं b प्लस सी को पहले ऐड करूं और उसमें फिर a ऐड कर दूं, कहने का मतलब क्या है, लाइक यहाँ पे जो आपके पास 2 प्लस 3 और एक नंबर और ऐड करते हैं दोस्तों इसमें 4।
अगर मैं 3 + 4 करूँ 7 होता है, और 7 में 2 ऐड कर देता हूँ तो आपके पास 7 4 हो जाता है 9। और अगर मैं पहले 2 + 3 करूँ और उसके बाद में उसमें ऐड करूँ 4, तो भी रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों आपके पास में 9। 3 और 2 5, 5 + 4 = 9 दोस्तों, राइट। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है दोस्तों कि किसी भी नंबर को अगर अपन ऐड करते हैं, किसी 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वो रिजल्ट वही आता है। क्लियर। उसके बाद में है आपके पास में जीरो प्रॉपर्टीज। जीरो की क्या प्रॉपर्टीज है? द रोल ऑफ जीरो, राइट। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी for the addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers. Additive identity किसके लिए है? Integers and whole numbers के लिए। But अगर अपन बात करें rational numbers के लिए, तो it's called identity for addition of rational numbers. Clear? फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन द रोल ऑफ वन। वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये एक्चुअली में क्या है, इसी प्रोसेस को जब अपन मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपके ये यूज होता है दोस्तों इसका आइडेंटिटी का। फॉर रैशनल नंबर्स इज वन द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स ऑल्सो है। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। लाइक ए मैं कहूँ आपसे किसी भी नंबर को अगर अपन ऐड कर रहे हैं, लाइक 2, इधर है आपके पास में 3, सॉरी क्या गया 3, लाइक ये हो गया आपके पास में, क्या हो रहा है भाई इसको, कहाँ गया भाई, रुक जा यार। 3 + 4, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी होती है, ये एक्चुअली में क्या है, आपने पढ़ा होगा एक रूल कि जो आपको गिवन है यहाँ पर, क्या है कि अगर मैं 2 को 3 से और 4 दोनों से मल्टीपल हो गई, यानी कि 2 मल्टीपल 3 + 2 मल्टीपल 4, राइट। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो दोनों से मल्टीपल होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे तो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी होती है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड अपन ज़्यादा आगे इससे रिलेटेड जो है डिस्कशन करते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर अपने ऐड करते हैं रैशनल नंबर के साथ में, तो रिजल्ट अपने को रैशनल नंबर ही आता है दोस्तों। लाइक मैं कहूँ 2/7 को प्लस करना है अपने को 3/7 से, आपके पास जो रिजल्ट आएगा, अब आपको सर यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर सेम क्यों लिया है, तो देखिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, इसलिए अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 लिया है दोनों का। बिकॉज अगर अपन नहीं लेते हैं तो फिर उसका एलसीएम के थ्रू उसका सम करते हैं, बिकॉज आपको एडिशन करना तो आता ही होगा, होप सो कि आपने उसमें सीखा होगा। फ्रैक्शन जब आपने पढ़े हैं तो ऑब्वियसली सीखा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना होता है, 5 हो जाता है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, सेम होता है, तो अपन उसको एज इट इज पुट कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 5.7। ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2/7 एक रैशनल नंबर है, 3/7 भी एक रैशनल नंबर है, रिजल्ट जो आपके पास आया 5.7 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर। जैसे सपोज करो आपके पास में है 3/5, ठीक है, और ये आ गया 4/5, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3 और 5 कितना होता है, 4 और 5 3 7/5, ये भी एक रैशनल नंबर है, और दीज बोथ आर आल्सो रैशनल नंबर। क्लियर। इसके अलावा देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि आपके पास में है 2/3 और प्लस है आपके पास में 5 / 6। क्लियर। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए आपको क्या है दोस्तों,
डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम लेकर के आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ एलसीएम आ जाएगा इसका 6 और इसको सोल्व करोगे तो 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और प्लस इधर है 1 टाइम तो 5, 4 और 5 कितना होता है दोस्तों 9 होता है, और 9 डिवाइडेड बाई 6 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसकी सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 3 3 जा 9 होता है, सॉरी 3 3 जा क्या होता है, ये कहाँ चला गया, 3 3 जा क्या होता है दोस्तों 9 होता है। ओके, और ये 3 3 जा 9 होता है दोस्तों, और 3 2 जा 6 होता है। ये देखिए ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर को अपन ऐड करते हैं, किसी भी 2 में से 10 नंबर्स को अपन ऐड करते हैं तो रिजल्ट में अपने पास में एक रैशनल नंबर ही आता है। इसके बाद में कम्यूटेटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या बताया मैंने आपको, किसी भी नंबर का अगर अपन ऑर्डर चेंज करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सपोज करो आपके पास में है 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7, आपके पास में रिजल्ट आता है दोस्तों 5/2 7/7। ठीक है, रिजल्ट वैसे तो ये 1 हो जाएगा दोस्तों, 1/1 या 1 एक रैशनल नंबर होता है, नो प्रॉब्लम। अगर अपन बात करें 5, क्या दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसकी, कहाँ गया ये, किसकी बात करें अपन, 5 की बात करें, ये 5 की बात करता हूँ, 5/7 +2/7, तो रिजल्ट इसका भी क्या आएगा 7/7 या फिर 1। क्लियर दोस्तों? तो देखिए दोनों में इनके ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर नेचुरल नंबर पे अप्लाई करके देखें तो आपको बता रखा है यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2+3 करता हूँ तो आपके पास 5 आता है, और 3+2 करता हूँ तो भी 5 ही आता है। इट मीन्स इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में क्या होता है दोस्तों सॉरी, एनी 3 रैशनल नंबर्स, लाइक सपोज करो आपके पास में नंबर है 2/3 और प्लस करना है आपको 3 या 3+4/3, इसके जगह आप नंबर चेंज कर लो ताकि आपको इजी रहे समझने में, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ अपन कर लेते हैं 5। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट में आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 2/3, और ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे तो आपके पास इधर हो जाएगा 5 और 4 9 होता है, 9/3। अब इसका रिजल्ट आप करोगे तो आपके पास आएगा 9 और 2 11/3, राइट, क्योंकि अब इसको ऐड कर देंगे। और ऐसा नहीं करके अगर मैं करूँ 2/3, आप कहो सर पहले इसको ऐड करो आप, 2/3 5/3, वेट, इनका पहले सम कर लो, फिर उसके बाद में उसमें 4/3 ऐड कर दो, यानी कि 2/3 और 5 कितना, और 5 और 2 कितना होता है दोस्तों 7/3, और उसमें ऐड कर दो 4/3, तो आपके पास में रिजल्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा 7 और 4 11/3, राइट। कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी आपके पास 11/3 आ रहा है, यहाँ पर भी, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये वर्क करता है। क्लियर? इसके बाद में अपन बात करें तो रोल ऑफ जीरो, किसी भी नंबर को अगर अपन, इसकी आइडेंटिटी है दोस्तों कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर अपन जीरो ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइक a/b में अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट है वो a/b ही आता है दोस्तों। और अगर मैं कहूँ आपसे कि जीरो में a/b ऐड करूँ तो भी आपके पास a/b ही आएगा दोस्तों। क्लियर? तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो रोल ऑफ वन, वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, ये एक्चुअली क्या है, इसका एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, ये तो किसकी आइडेंटिटी
एडिशनल रैशनल नंबर्स। और अगर इसको आप यूज़ करते हो इंटीजर्स और होल नंबर्स के साथ तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं दोस्तों। क्लियर। यहाँ वन की जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर को किसी भी लाइक ए अपॉन बी को अगर मैं वन से मल्टीपल करता हूँ तो आपके पास में ए अपॉन बी आएगा। और अगर मैं क्या करूँ दोस्तों, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट में अपने पास सेम वही नंबर आता है, सेम रैशनल नंबर ही आएगा। क्लियर। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी की बात हो रही थी, जिसमें आपको पहले मैंने बताया कि 2/3 मल्टीपल करना है आपको, मान लो 5/7 प्लस 3/7 से। क्लियर। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करूँ, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों ये जो बाहर की जो वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर, ये क्या होगा, इन दोनों रैशनल नंबर से मल्टीपल होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5/7 मल्टीपल 2/7 प्लस 3/7 मल्टीपल 2/7। रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा आपके पास में, दोनों का जब अपन मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को कहा गया, ये रहा 5×2 = 10 डिवाइडेड बाई 7×7 = 49। क्लियर। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 3×2 = 6, 7×7 = 49। आपके पास एलसीएम आ जाएगा 49, 10 और 6 कितना हो गया 16। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। यही इसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपके चैप्टर की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वह है एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि आपसे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए ये क्या है आपके पास इक्वेशन जो है आपकी क्वेश्चन है 4/3 मल्टीपल 1 इक्वल, आपके पास जो इसका वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस 1 मल्टीपल 4/3। क्लियर। और रिजल्ट आया -4/3। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है दोस्तों, अभी लेटेस्ट अपन ने पढ़ा है दोस्तों, क्या है ये, मल्टीप्लिकेटिव वन की आइडेंटिटी है। ये रूल ऑफ वन पढ़ा है ना अपन ने, उसमें आ रखा है किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वही नंबर आता रहता है आपके पास में। यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, -4/3 को आपने वन से मल्टीपल किया, सेम वही आपके पास नंबर आ गया, उसको आप मल्टीपल करते हैं तो एटलीस्ट लास्ट में आपका जो रिजल्ट आ रहा है वही इज आ रहा है सेम। तो ये कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, या वन की रोल ऑफ वन हो जाएगा, इसको आप कहते हो आइडेंटिटी ऑफ वन। क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, अगर इसको अपन लिखते हैं कि -13/17 मल्टीप्लाई बाई 2/7 इक्वल -2/7 मल्टीपल 13/17, जो कि माइनस का है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, केवल इसका ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ पे 13/17 को मल्टीपल कर रहा था 2/7 से, और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, ये माइनस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ये में भी मिस्टेक हो रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर माइनस आता तो फिर वो तो चेंज जाएगा ना, सॉरी ये वाला नहीं। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ये -13 है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 2/7 को फिर -13/17 से मल्टीपल किया, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है। ऑर्डर चेंज कौन सी कम्यूटेटिव, कौन सी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। देखिए थर्ड वन जो है आपका क्वेश्चन, थर्ड जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें एक्चुअली आपसे पूछा कहाँ घूम रहा है ये, इसमें देखिए क्या है, -19/29 को मल्टीपल किया है 29 -19 से, रिजल्ट में आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये है मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, TITY, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सॉरी इनवर्स है, सॉरी ये एक्चुअली क्या है, आपकी इनवर्स है दोस्तों। क्या होगी ये, इनवर्स है दोस्तों। अरे राजा मेरे भाई, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपने एक चीज नोटिस करी, क्या हो रहा है इस आइडेंटिटी में, ये जो है इसी का इन लोगों ने इनवर्स कर दिया दोस्तों, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करके मल्टीपल कर दिया है। तो डिविजिबिलिटी जब अपन करते हैं, डिवीजन जब करते हैं मल्टीप्लिकेटिव में, उसमें क्या होता है, उसमें इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेम नंबर, और रेसिप्रोकल होने से इसका मल्टीपल किया तो 29 से 29 कैंसिल हो गया, -19 से 19 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में क्या है आपके पास में 1 आ गया दोस्तों, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं दोस्तों। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड जो है वो है, सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस ऑपरेशंस। यहाँ पर है आपके पास में, अगर हम इसको लिखते हैं 1/3 मल्टीपल 6/3 ब्रैकेट में है, सॉरी 6 बाई मल्टीपल में है, ये है दोस्तों, ये है आपका 6 मल्टीप्लाई 4/3, राइट। और अगर अपन इसको लिख देते हैं कैसे, एज 1/3 मल्टीपल 6 ब्रैकेट, इधर हो गया मल्टीपल 4/3, 4/3 अगर इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इन्होंने, इन्होंने 1/3 को पहले 6 और मल्टीपल 4 कर रहे थे यहाँ पे, क्लियर। अब इधर क्या किया इन्होंने, 1/3 को मल्टीपल कर दिया इससे, इसका मतलब इन्होंने ऑर्डर चेंज किया है, और जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है वहां पर, कम्यूटेटिव। कौन सी होती है दोस्तों, कम्यूटेटिव। क्लियर? ओके। लास्ट वन जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो आपसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। अगर किसी दो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करते हैं दो रैशनल नंबर्स का अपन, तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि 2/7 मल्टीपल किया मैंने इसको 3/2 से, तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो भी ये 3/7 यानी कि 3/7 आ जाएगा आपके पास में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर्स का अगर अपन मल्टीपल करते हैं तो आपके पास में जो नंबर आता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है दोस्तों। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्लियर? तो इस प्रकार देखिए दोस्तों अपन ने आज पढ़ा क्या, कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों चारों प्रॉपर्टी जो गिवन है उसके बारे में अपन डिस्कशन किया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी। इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट फील होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा कमेंट में जा करके, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और तो ये दोस्त कंप्लीट होता है अपना चैप्टर। चलो तो कल फिर मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। टिल देन टाटा, टेक केयर, सी यू। ठीक है दोस्तों, ओके। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।